देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। देंदुआ के रामडी काली मंदिर से सटे चितरंजन आसनसोल मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में सोदपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक 48 वर्षीय प्राण कृष्ण माझी की मौत हुई। सूत्रों के मुताबिक प्राण कृष्ण सोदपुर कोलियरी प्राइमरी स्कूल के पूर्व शिक्षक हैं। वह बुधवार की सुबह अपने स्कूटर पर झारखंड के हसी पहाड़ी से सटे कांगोई गेट इलाके से स्कूल के मिड डे मील में चावल की दाल पहुंचाने के लिए स्कूल जा रहे थे। उसी वक्त तेज रफ्तार में आ रही एक ट्रक उसके सर को कुचल देती है। सालानपुर पुलिस स्टेशन और कल्याणेश्वरी आउटपोस्ट की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को मौके से जब्त कर लिया, लेकिन ट्रक का चालक फरार हो गया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547-356154। रेलवे कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन NFIR के सहायक महासचिव SR मिश्रा ने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। बुधवार को दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा आद्रा में बुलाई गई बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने रेलवे का निजीकरण शुरू कर दिया है। इसके विरुद्ध रेलवे कर्मियों को जन आंदोलन शुरू करना होगा। इस दिन मेंस कांग्रेस की आयोजित बैठक में भाग लेकर SR मिश्रा ने आने वाले दिनों में मेंस कांग्रेस किस तरह से आंदोलन शुरू करेगी, इसकी रूपरेखा तय की। मेंस कांग्रेस के आद्रा डिवीजन के संयोजक रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने कहा कि अति संक्षिप्त समय के मध्य सभा आयोजित करने पर भी सारे लोग आए हैं। सूत्र का कहना है कि मेंस रेलवे संगठन के रूप में वैधता प्राप्त करने के लिए चुनाव करीब है। बुधवार की बैठक में इस चुनाव पर भी चर्चा हुई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा NFIR की असिस्टेंट ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी श्री SR मिश्रा जी, लड़ाकू नेता, जुझारू नेता, आज यहाँ पर शॉर्ट नोटिस में उपस्थित हुए हैं। साहेब खूब साडेन प्रोग्राम करे छे। परशु दिन साहेब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहेब बोलेছেন, বলার পরে আমরা খুব শর্ট নোটিসে আমরা রেডি করেছি। তো মোটামুটি যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে লোক কম করে মিটিং করার চেষ্টা করেছি। তো উনি এসছেন খাস করে আজকে যে রেলে যে প্রাইভেটাইজেশন, রেলে যে দূরীকরণ সব কিছু চলছে এইভাবে, এইটাকে জাস্ট রোকার জন্য সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস NFIR কি লিডারশিপ দিচ্ছে আমার মহামন্ত্রী বলল, উনি আজকে আমাদের গাইডলাইন দিয়ে যাবেন। সেই গাইডলাইনে আমরা সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস আদ্রা ডিভিশন আমরা কাজ করব। আপনার নাম স্যার? আমার নাম রবি চ্যাটার্জি, আমি डिविजनल कोऑर्डिनेटर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस आगरा। धन्यवाद सर। बहुत जल्द चुनाव होने जा रहा है और कुछ न्यायिक प्रक्रिया भी इस जोन पे चल रही है कोर्ट वगैरह के संबंध में। वो सब अपने कैडर को बताना है। मैं यहाँ आज असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के तरफ से अपने तमाम AC रेलवे के खास करके जो आद्रा डिवीज़न के हमारे कैडर्स हैं उनको कुछ बातें बताना है जो ये लेबर के अगेंस्ट में ये सरकार
प्रतिदिन अपना एक एक स्टेप बढ़ाते जा रही है, उसके लिए हम लोगों को एक सामूहिक कार्यक्रम बना करके एंटी लेबर जो कार्य हो रहे हैं उसका विरोध करना है और भारतीय रेल को कैसे बचाया जाए इस पर बात विचार करना है। सर आपका नाम? SR मिश्रा, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी NFIR। थैंक यू सर। श्रीपुर से रवि पासवान के अनुसार हाईवे पर पलटा टैंकर, मची लूट। जामुरिया थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर गोविंद नगर मोड़ के पास बुधवार की अहली सुबह एक टैंकर पलट गया। टैंकर हल्दिया से बिहार की ओर जा रहा था। एक टैंकर में कुछ केमिकल लदा था। टैंकर पलटने से सारा केमिकल सड़क पर बिखर गया, जिसके बाद उसे लूटने के लिए होड़ मच गई। लोग उसे डालडा समझकर उठाकर ले जा रहे थे। वहीं केमिकल के कारण सड़क पर फिसलन होने के कारण वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार टैंकर में साबुन बनाने से संबंधित केमिकल था। और कुछ दिनों बाद ही प्रकाश से भरा त्योहार दीपावली और काली पूजा है। कई लोग इस कोरोना माहौल में नजरबंद हैं। कई लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं और बेरोजगार हैं। फिर भी जश्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी पांडेश्वर विधानसभा के लोगों के सामने पेश हुए। तिवारी जी स्वयं और उनके दल के कर्मी मिलकर लोगों के घरों तक प्रदीप पहुंचाए। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इस बार कोलकाता उच्च न्यायालय ने कोरोना अवधि के दौरान आतिशबाजी और सट्टे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए दिवाली की खुशी को अलग तरह से मनाया जाना चाहिए। लोग अपने घरों में दीपक जलाएंगे, इसलिए मैंने हर घर तक दीपक पहुंचाने की पहल की है। राज्य के क्रीड़ा विभाग के प्रधान सचिव वरुण राय ने बुधवार को आसनसोल राइफल क्लब का दौरा किया। क्लब पदाधिकारियों ने क्लब में लगाए गए आधुनिक स्कोरिंग सिस्टम दिखाया। प्रधान सचिव वरुण राय ने राइफल क्लब की सराहना की। वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष VK ढल के नेतृत्व में राइफल क्लब के विकास के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की। VK ढल ने बताया कि कहा कि शूटरों को अब अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलेगा। शूटिंग करने के साथ ही शूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका लक्ष्य सही लगा है कि नहीं। बंगाल के अलावा देश में इतना बेहतर शूटिंग स्थल कहीं नहीं है। रांची में नेशनल गेम के दौरान शूटिंग स्थल का निर्माण किया गया था, लेकिन रखरखाव सही नहीं होने से शूटिंग स्थल काफ़ी दयनीय स्थिति में है। यहाँ निशानेबाजी का प्रशिक्षण लेकर विश्व स्तरीय निशानेबाज बन सकते हैं। अब 1 से 10.9 तक काउंटिंग की सुविधा मिलेगी, जो अब तक यहाँ नहीं थी। इस पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान राइफल क्लब के सचिव संदीप सामंत, सुजीत बोस, नारायण अग्रवाल, गुरु चौधरी आदि मौजूद थे। रिपोर्टर वसीम खान के अनुसार पुलिस और पत्रकारों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ हमला। 5 पुलिसकर्मी और 1 पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्रकार का कैमरा टूट चुका है। घटना रानीगंज इलाके के तिलक रोड में हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक महिला ने मंगलवार रात पुलिस को फोन किया और शिकायत की कि उसके परिवार पर पड़ोसी दीपक शर्मा और उसके परिवार द्वारा हमला किया जा रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी दीपक शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। मीडिया के प्रतिनिधियों पर भी हमला किया गया जब वे समाचार इकट्ठा करने गए थे। कैमरा टूट गया था। खबर मिलने पर एक बड़ा पुलिस बल गया और घायल पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को बचाया और उन्हें अस्पताल ले गया। रानीगंज पुलिस ने दीपक शर्मा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी कमेटी की चुनाव मंगलवार की सुबह 11 बजे से चुनाव अधिकारी जगदीश प्रसाद केडिया के नेतृत्व में शुरू की गई। बुधवार को गिनती शुरू की गई। पहले चरण में 22 सदस्यीय कार्यकारी कमेटी की गिनती पूरी हुई। वहीं 9 सदस्यीय पदाधिकारियों की गिनती दूसरे चरण में शुरू की गई। अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव के लिए शंभुनाथ झा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बागड़िया, उपाध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, सतपाल सिंह कीर, संयुक्त सचिव विनय शर्मा, सुनीता दास, कोषाध्यक्ष आलोक कुमार धर, संयुक्त कोषाध्यक्ष संतोष दत्ता विजयी हुए। वहीं 22 कार्यकारिणी सदस्यों में मुकेश तोदी, सुब्रत चटर्जी, हर्ष खंडेलवाल, सुदीप अग्रवाल, निरंजन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, शंकर शर्मा, हरिनारायण अग्रवाल, जिग्नेश पटेल, विनोद केडिया, अशोक अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल,
विशाल गुप्ता, अभय बर्णवाल, सी मुरली, राजू अग्रवाल, सुनील सोनकर, अजय साहा, अजय गुप्ता, दिनेश पोद्दार, सुनील कुमार, अमित अग्रवाल विजयी हुए। मौके पर अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और सचिव शंभुनाथ झा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। खुशी के मौके पर सभी सदस्यों के बीच मिठाई वितरण किया गया। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार आसनसोल नगर निगम के कुल्टी सीतलपुर रजवार पारा में काली मंदिर का उद्घाटन नगर निगम प्रशासक बोर्ड चेयरपर्सन सह पांडेश्वर जितेंद्र तिवारी ने किया। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जो नेतृत्व देता है वह अगर जनता के आशाओं को पूरा करता है तो जनता भी उसका साथ देती है। आप लोगों ने यहाँ विकास के साथ यहाँ माँ के मंदिर की आशा की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आशीर्वाद से इस मंदिर को बनाया गया। यहाँ हमें आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है यह सब दीदी के कारण मिल रहा है। दीदी ने हमें मौका दिया, इसलिए आपके लिए काम कर पा रहा हूँ। इसलिए माँ काली से सभी प्रार्थना करें कि दीदी स्वस्थ रहें, तभी बंगाल की जनता खुश रहेगी। हमेशा दीदी को प्यार करें और समर्थन दें। मंदिर पवित्र जगह है, इसके देखभाल की जिम्मेदारी आप लोगों की है। राजनीतिक तौर पर भले ही हम लोग आपके साथ ही, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। कल धनतेरस है। आइए जानते हैं धनतेरस के विषय में कुछ जानकारियाँ। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है और दीपावली उत्सव की शुरुआत होती है। इस वर्ष यह त्यौहार 13 नवंबर कार्तिक के हिंदू कैलेंडर महीने में पड़ेगा। धन शब्द का अनुवाद धन से होता है। इस दिन धन के देवता और देवी भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र से निकली थी जब इसे सोने और धन के बर्तन के साथ मंथन किया जा रहा था। आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी की भी इस दिन पूजा की जाती है। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अमरता के अमृत से युक्त बर्तन को आरक्षित किया था। लोग दिया जलाते हैं और पूजा करते समय वे देवता की मूर्ति के बगल में अपनी नई खरीदारी रखते हैं। कोलकाता में धनतेरस पूजा का मुहूर्त शाम 4:58 से 5:59 के बीच है। आसनसोल उत्तर में अल्पसंख्यक उम्मीदवार देने की मांग तृणमूल कांग्रेस के कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने की है, जिसके बाद से इसे लेकर तृणमूल के अंदर ही विरोध शुरू हो चुका है। तृणमूल के जिला नेता रवि उल इस्लाम के नेतृत्व में तृणमूल के नेताओं ने मांग किया कि आसनसोल उत्तर में इस बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, ताकि अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उचित मंच पर पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के कारण नहीं, अल्पसंख्यक अपने हक पा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मिल रही है, लेकिन आसनसोल में काफ़ी अल्पसंख्यक पिछड़े हुए हैं, जिनकी बात सही जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। गुलाम सरवर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी कार्य हुआ है, लेकिन आसनसोल में आज भी अल्पसंख्यकों परेशानी हो रही है। यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए झारखंड जाना पड़ रहा है। जब झारखंड सुविधा दे रहा है तो बंगाल क्यों नहीं दे सकता? रेल पार के 2 स्कूलों में 10 साल से प्रशासक नियुक्त नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। अपना दर्द किसे दिखाएं? इस दौरान तृणमूल नेता वसीमुल हक, जावेद इकबाल, सैफुद्दीन अंसारी, नसीम अंसारी आदि मौजूद थे। वहीं तृणमूल के नेता अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि जात पात की राजनीति कर भाजपा की मदद ना करें। बिहार में आप लोग देख चुके हैं किस तरह तेजस्वी यादव ने लड़ाई की, लेकिन वोट कट जाने के कारण वह सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आसनसोल में काफ़ी कार्य हुआ है, इस तरह जात पात को लेकर राजनीति करना सही नहीं है।